जानकारी है, जानकारी के अनुसार जो एक कयास लगाया जा रहा है कि जो बांग्लादेश में वहां पर शेख हसीना ने इस्तीफा दिया और जो वहां के हालात है और जिस तरह सेना प्रमुख ने वहां पर जो बातें कही है, बयान आया और शेख हसीना के दिल्ली आने की बात कही जा रही है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा की, उनको जानकारी दी जा रही है और आगे भारत का क्या स्टैंड होगा इस मसले पर। और विदेश सचिव या विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता होंगे, एक ऑफिशियल जो स्टेटमेंट भारत की तरफ जारी होगा वो क्या होना चाहिए, क्या स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश खासकर शेख हसीना से भारत के काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं और उन रिश्तों के अनुसार अभी जो हालात है उस पर भारत का क्या स्टैंड होना है ग्लोबली, उस पर चर्चा होगी और प्रधानमंत्री से निर्देश भी मिलेगा एस जयशंकर को कि हमें आगे कैसे और स्टेप लेना है इस मसले पर, क्योंकि काफी सेंसिटिव है। भारत का एक तरह से डिप्लोमेटिक इस पर काफी महारत हासिल करनी पड़ेगी जो वहाँ के हालात है और भारत विरोधी जिस तरह से रुख अपनाया जा रहा है वहाँ के जनता के बीच में फैले जा रही है, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोई स्टैंड क्लियर होगा इस मुलाकात के बाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विदिन आपको हमको जुड़ने के लिए। इसी बीच बता दें आपको कि इस वक्त बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देकर अपना देश छोड़ चुकी हैं और अब वहां सेना का शासन है, तो ये जाहिर सी बात है शेख हसीना के प्लेन की रिफ्यूलिंग हुई है। हिंडन से शेख हसीना कहां जाएंगी, हालांकि ये अभी तक तय नहीं है। उनके आगे के कार्यक्रम को लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। शाम 5:36 पर विमान की लैंडिंग हुई थी और वायुसेना के अफसरों ने उनको हिंडन एयरबेस पर रिसीव किया था। हालांकि जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है उसमें यह भी है कि इमिग्रेशन के अधिकारी भी हिंडन एयरबेस पर मौजूद हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक सूचना नहीं आई है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है शाम 5:36 पर विमान की लैंडिंग हुई थी और अभी 7 बज चुके हैं और पिछले 1.5 घंटे से लगभग ये विमान हिंडन एयरबेस पर है। रिफ्यूलिंग की गई है और लंदन जाने की बात शेख हसीना की जा रही है। क्या वो भारत में ही कुछ दिन रुकेंगी या फिर अभी आज रात में लंदन निकल जाएंगी, इसको लेकर कोई भी औपचारिक घोषणा भारत सरकार के द्वारा नहीं की गई है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का तख्तापलट बांग्लादेश में हुआ है उसको लेकर तनाव बना हुआ है और भारत के लिए भी इस समय बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन, और ट्रिकी सिचुएशन इसलिए है क्योंकि भारत किसी भी हालत में बांग्लादेश में एंटी इंडियन सेंटीमेंट को हवा नहीं देना चाहेगा। और अगर शेख हसीना को आज यहाँ पर शरण दी जाती है तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश के लोगों को ये मैसेज जाएगा कि ये भारत जो है वो शेख हसीना के साथ खड़ा हुआ है। और इस समय क्योंकि बांग्लादेश का पूरा देश जो है वो शेख हसीना के खिलाफ है, वहां की जनता जो है सड़क पर उतर आई है। लेकिन मैं एक बार फिर आपको कहूंगी, 4 बजे भी मैंने आपको यही कहा था कि ये आर्मी का क्रू है। आर्मी का क्रू है। पीयूष गौड़ जी न्यूज संवाददाता मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पीयूष, जानकारी यह भी मिल रही है कि यहाँ पर इमिग्रेशन के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं और अगर हिंडन से रवाना होना है शेख हसीना को, तो फिर इमिग्रेशन के अधिकारी वहां पर क्यों? बिल्कुल, आपको बता दूं शेख हसीना का विमान 5:36 के आसपास लैंड बताया जा रहा है और उसके बाद से लगातार तमाम अधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जो एयरपोर्ट के अधिकारी हैं उन्होंने एक औपचारिक सा जो स्वागत था वो किया है। उसके बाद इमिग्रेशन अधिकारी पहुंचे और जो सुरक्षा बल है वो भी लगातार यहाँ पर सिविल ड्रेस में बाहर लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है सुरक्षा एजेंसी से जुड़े हुए लोग भी बाहर। तो हिंडन एयरवेज पर ही मौजूद है शेख हसीना। ये बड़ी जानकारी हम आपको इस समय बता दें। जी न्यूज संवाददाता पीयूष हमें जानकारी दे रहे थे कि अभी विमान जो है वो यही एयरपोर्ट पर खड़ा हुआ है। पीयूष, जल्दी से मुझे बताइए क्या तस्वीरें कुछ दिख रही हैं और क्या जानकारी मिल पा रही है? लंदन वो अभी रवाना होंगी या फिर भारत में 1-2 दिन रुक सकती है? ये भी कहा जा रहा था कि वो वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करके बांग्लादेश के लोगों से रूबरू होना चाहती है। बिल्कुल, एक जो राजनीतिक फैसला है वो लिया जाना बाकी है, क्योंकि इंग्लैंड की स्थिति जिस तरह से चल रही है तो वहाँ क्या वो राजनीतिक शरण है कि क्या दिल्ली यहाँ